Very good morning, students. Welcome to the class. So today we will start with your second chapter in your geography book, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या देखा था कि हमारा जो है लैंड साइज कितना है, बेसिक फीचर्स हमने ज्योग्राफिकल फीचर्स इंडिया के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में और हमारे नेबर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, उन सब के बारे में जो है हमने पढ़ा था। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम जो हमारी कंट्री के और जो फिजिकल फीचर्स हैं यानी कि ज्योग्राफी से रिलेटेड जो फीचर्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज सेकंड चैप्टर, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। You have already learned earlier that India is a vast country with varied landforms। आपको पता है इंडिया क्या है, एक बहुत बड़ी कंट्री है और अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स यहाँ पे मिलते हैं। What kind of terrain do you live? आप मतलब किस तरह की जो है भूमि में, भूभाग में रहते हैं, किस तरह के टेरेन में, यानी कि क्या आप पहाड़ों में रहते हैं, क्या आप प्लेन्स में रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, किस तरह के टेरेन में रहते हैं आप? If you live in the plains, you are familiar with the vast stretches of plain land। अगर आप प्लेन में रहते हैं यानी कि समतल जमीन जहाँ होती है, जैसे कि अब यहाँ पे जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे क्या है, प्लेन्स है, तो आपने क्या है अपने आसपास दूर दूर तक जो है प्लेन लैंड ही देखा होगा, है ना। If you live in hilly region, अगर आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, the rugged terrain with mountains and valley are common features। अब mountains, अगर आप किसी पहाड़ी क्षेत्र पे रहते हैं तो आपने क्या देखे होंगे, बहुत सारे माउंटेन्स देखे गए होंगे, वैलीज देखी होंगी, है ना। उसी तरीके से इनफैक्ट आवर कंट्री हैज पर्टिकुलरली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, यानी कि इंडिया में जो है सभी तरह के फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं जो कि वर्ल्ड में होते हैं। आपको पता है इंडिया में क्या है, हिमालय भी है, यानी कि माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, है ना, प्लेट्यू रीजन भी है हमारे पास, उसके अलावा क्या है हमारे पास डेजर्ट भी है। तो करीब करीब जो है सभी फिजिकल फीचर्स जो है आपको एक ही कंट्री में यानी कि हमारे इंडिया में देखने को मिल जाते हैं। माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यू एंड आइलैंड, ये सारे फीचर्स जो हैं टेरेन के हमारी कंट्री में हैं। यू मस्ट बी वंडरिंग हाउ दीज फिजिकल फीचर्स हैव बीन फॉर्म्ड। आपने कभी आप सोचते होंगे कि ये सारे फिजिकल फीचर्स अलग अलग ये कैसे बनते हैं, है ना, कैसे पहाड़ बनते हैं, ठीक है, कैसे प्लेन्स बन जाते हैं, प्लेट्यू कैसे बनते हैं, आइलैंड कैसे बनते हैं। We will learn more about major physical features of India and how they have been formed। अभी हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसी सब के बारे में जो है स्टडी करेंगे कि कैसे अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनती हैं, हमारा इंडिया जो है वो कैसे फॉर्म हुआ है। ठीक है, we find different types of rocks। Some are very hard like marble which has been used for making the Taj Mahal। देखो क्या है, अलग अलग तरह के रॉक्स होती हैं, कुछ तो इतनी हार्ड होती हैं जैसे कि मार्बल है जिससे कि ताजमहल बनाए गए हैं, वहीं कुछ रॉक्स ऐसी होती हैं कि जो इतनी सॉफ्ट होती हैं जिससे कि लाइक सोप स्टोन विच इज यूज्ड इन मेकिंग टेल्कम पाउडर। और कुछ जो है रॉक्स जैसे कि सोप स्टोन है वो क्या है पाउडर बनाने के काम आती हैं। The color of soil varies from one place to another because soil is formed out of different types of rocks। अब क्या है, अलग अलग टाइप्स की रॉक है, कोई सॉफ्ट है, कोई बहुत हार्ड है। उसी तरीके से मिट्टी का कलर जो है हर जगह पे अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि हर जगह पे रॉक्स जो है अलग अलग होती हैं। ठीक है, रॉक्स में से भी टूट टूट के मिट्टी बनती है ना। रॉक आपने जो है अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि कैसे रॉक फॉर्मेशन होता है और कैसे जो है रॉक्स एक जगह से दूसरी जगह पे जब जाती हैं तो वो क्या है अलग अलग तरह की सॉइल का फॉर्मेशन करती हैं। Have you ever thought about the causes of these variations? Most of these variations are caused due to differences in rock formation। देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग मिट्टी या अलग अलग जमीन किस लिए पाई जाती है, क्योंकि अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग तरह की रॉक्स होती हैं। India is a large land mass formed during different geological periods which has influenced her relief। अब जो है इंडिया कैसे बना है, देखो इंडिया एक बहुत बड़ा लार्ज लैंड मास है जो कि किससे बना है, बहुत सारी जो जियोलॉजिकल पीरियड्स हुए हैं, यानी कि बहुत सारे धीरे धीरे जो है फिजिकल चेंजेस हुए हैं जिसके बाद जो है जो आज के हमारे इंडिया का जो
जो टेरेन है फाइनली वो बना है। ठीक है। A number of processes such as weathering, erosion, deposition have created and modified the relief to its present form. Relief क्या होता है? एक तरह का मतलब एक भूभाग, उभरा हुआ भूभाग। ठीक है। तो हमारा जो रिलीफ है कैसे बना है ये बना है, देखो जब रॉक्स क्या है हमने देखा था, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, पानी से हवा से रॉक्स क्या है, डिपोजिशन होता है उनका, इरोजन होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है तो एक जगह पे से तो इरेज हो जाती है, इरोजन होता है, दूसरी जगह जहाँ पे इकट्ठी हो जाती है वहाँ पे क्या होता है, डिपोजिशन होता है। तो इन अलग अलग जो है वजहों से जो है हमारा इंडिया जो है, हमारे इंडिया में अलग अलग यानी कि वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स जो है पाए जाते हैं। Earth scientists have attempted to explain the formation of physical features with the help of some theories based on certain evidences. जो अर्थ के साइंटिस्ट हैं, जो अर्थ को स्टडी करते हैं, वो साइंटिस्ट क्या बताते हैं कि कैसे अलग अलग फिजिकल फीचर्स की फॉर्मेशन हुई है। उनके पास कुछ जो है एविडेंसेस हैं, सबूत हैं, जिनके बेसिस पे वो बताते हैं कि अलग अलग लैंडमार्क्स किस तरीके से बने होंगे। One such plausible theory is the theory of plate tectonics. इनमें से जो सबसे ट्रू लगती है यानी कि सबसे ज़्यादा रियल लगती है, ऐसी थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द क्रस्ट आपको पता है कौन सी लेयर होती है अर्थ की, सबसे बाहर वाली, सबसे अपर लेयर जो होती है, थिनेस्ट लेयर अर्थ की, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है। अब ये थ्योरी हमें बताती है कि जो क्रस्ट है अर्थ की हैज बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। ये हमें बताती हैं जो हमारी अर्थ है वो बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की प्लेट्स से, छोटी और बड़ी प्लेट से बनी हुई हैं। 7 तो बड़ी प्लेट्स हैं और जो हैं कुछ छोटी प्लेट से मिलके बनी है। ये डायग्राम है, ये है, देखो ये अलग अलग आपको प्लेट्स इसमें नज़र आएंगी। ये देखो ये सब क्या हैं, अलग अलग प्लेट्स हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि 7 मेजर प्लेट्स हैं जिनसे मिलके, और कुछ छोटी छोटी प्लेट्स हैं जिनसे मिलके जो है अर्थ बनी है। अब इनका क्या है, देखो डायरेक्शन ऑफ प्लेट मूवमेंट की, ये जो आपको एरो नज़र आ रहे हैं ना, ये बता रहे हैं कि ये वाली प्लेट इस साइड मूव हो रही है, ये वाली प्लेट इस साइड मूव हो रही है। ठीक है। तो ये सारी जो प्लेट्स हैं अलग अलग, ये क्या कर रही हैं, मूवमेंट करती रहती हैं कॉन्टिन्यूसली। ठीक है। द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स रिजल्ट्स इन द बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेसेस विद इन द प्लेट्स। अब जब ये प्लेट्स हमेशा मूवमेंट करती रहती है तो इनमें कुछ ना कुछ स्ट्रेस बिल्डअप होता है। एंड द कंटेंशियल रॉक्स अबव लीडिंग टू फोल्डिंग, और जो इनके ऊपर जो रॉक्स होती हैं यानी कि क्रस्ट के ऊपर जो रॉक होती है, अब जब क्रस्ट मूव करेगी तो क्रस्ट के ऊपर की जो रॉक होगी वो क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। कैसा चेंजेस आएगा, या तो वो फॉल्ट होगी या वोल्केनिक एक्टिविटी उसमें होगी। ठीक है। इसको हम अभी आगे डिटेल में पढ़ रहे हैं। ब्रॉडली दीज प्लेट मूवमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ये आपको नीचे डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये इस तरह के मेजर जो टाइप्स हैं प्लेट मूवमेंट के, वो 3 तरह के होते हैं। ठीक है। इनको हम पढ़ते हैं। While some plates come towards each other and form convergent boundary. कुछ प्लेट्स तो क्या है एक दूसरे के पास आ रही हैं इस तरीके से। ये देखो कन्वर्जेंट बाउंड्री कैसे बनती है, देखो जब 2 प्लेट्स क्या हो रही हैं, एक दूसरे के पास आ रही हैं ऐसे। ठीक है। तो कौन सी बाउंड्री बनेगी, कन्वर्जेंट बाउंड्री। ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो ये प्लेट है ना, एक प्लेट दूसरी प्लेट के धीरे धीरे नीचे चली जाएगी, दूसरी प्लेट इसके ऊपर आ जाएगी, क्योंकि ये लगातार एक दूसरे के पास आ रही हैं, है ना। तो इनमें से एक प्लेट तो नीचे चली जाएगी और एक प्लेट ऊपर रह जाएगी। इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री। Some plates move away from each other and form divergent boundary. Divergent का मतलब ये होता है डाइवर्ट होना, है ना, यानी कि एक दूसरे से अलग हो रही है। कुछ प्लेट क्या हो रही होंगी, एक दूसरे से डाइवर्ट हो रही होंगी इस तरीके से। ये जो फिगर दिख रही है आपको,
ये क्या है, ये डाइवर्जेंट है। देखो ये एरो दिख रहे हैं ना, ये प्लेट इधर जा रही है और ये प्लेट इधर जा रही है, यानी कि दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट मूव कर रही हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंट बाउंड्री। क्लियर। ऊपर वाली क्या थी, कन्वर्जेंट, जहाँ पे दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पास आ रही हैं, और डाइवर्जेंट में हमने देखा कि प्लेट्स दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक है। इन द इवेंट ऑफ टू प्लेट्स कमिंग टुगेदर दे में ईदर कोलाइड एंड क्रम्बल और वन में स्लाइड अंडर द अदर। अब ये बात कर रहे हैं इसकी कन्वर्जेंट की। कन्वर्जेंट में क्या होता है, देखो ये बता रहे हैं, जब दो प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं तो या तो वो कोलाइड करेंगी यानी कि आपस में टकराएंगी, या फिर क्रम्बल यानी कि टूट जाएंगी। ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में क्रम्बल हो जाएंगी, या फिर वन में स्लाइड अंडर द अदर, एक जो प्लेट है दूसरी प्लेट के नीचे चली जाएगी। या तो ये टकराएंगी आपस में, या फिर ये टूट जाएंगी, या फिर ये एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर चली जाएगी। ठीक है। एट टाइम्स दे में ऑल्सो मूव हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली कैसे, देखो इस तरीके से, तीसरी फॉर्म जो है ये देखो, इसमें प्लेट क्या है, एक नीचे की साइड मूव हो रही है और एक ऊपर की साइड मूव हो रही है। इस तरह की जब मूवमेंट होती है इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक प्लेट नीचे आ रही है, दूसरी प्लेट ऊपर जा रही है, तो ये कौन सी हो गई, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। जब प्लेट्स एक दूसरे के पास आती हैं तो क्या होती हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री बनती है। ठीक है, यानी कि ये आपस में टकराएंगी या टूटेंगी, या फिर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाएगी। दूसरे में हमने देखा था डाइवर्ट करती, यानी कि एक दूसरे से दूर जाती हैं। ठीक है, पैरेलली यानी कि वर्टिकली। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है, ये डाइवर्जेंट बाउंड्री क्रिएट कर रही है। इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में एक प्लेट नीचे आ रही है, दूसरी प्लेट ऊपर जा रही है। They may also move horizontally past each other and form transform boundary। ठीक है, जब ये एक प्लेट ऊपर जाएगी, एक प्लेट नीचे जाएगी, तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्रिएट होगी। The movement of these plates have changed the position and size of continents over millions of years। और ये जो मूवमेंट है, अब आपको पता है कि कंटिन्यूस मूवमेंट है, आज भी हो रही है। तो ये क्या होता है, करोड़ों सालों, लाखों सालों में, करोड़ों सालों में धीरे धीरे जो है कॉन्टिनेंट्स की, महाद्वीपों की शेप को धीरे धीरे क्या करती हैं, चेंज करती है। ठीक है, लेकिन इन सारे चेंजेस में ना बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, एक दिन में नहीं होता, इसलिए हमें ये चेंजेस पता नहीं चलते हैं। सच मूवमेंट्स हैव आल्सो इन्फ्लुएंस्ड द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर्स ऑफ इंडिया। अब जो आज का इंडिया है, यानी कि जैसा आपको दिखाई देता है कहीं पहाड़ कहीं रेगिस्तान, तो ये तो एक रिजल्ट है ना इन सारी प्लेट मूवमेंट्स का, कि लाखों करोड़ों साल पहले जो है जिस तरीके से प्लेट मूवमेंट्स हुई होगी, उसकी वजह से जो आज हमारा इंडिया है वो बना है। डू यू नो मोस्ट वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड एट प्लेट मार्जिन, बट सम डू अकर विद इन द प्लेट्स। ये जो प्लेट्स के मार्जिन आपको नजर आ रहे हैं ना, ज़्यादातर मूवमेंट्स जो अब वोल्केनो आते हैं, ज्वालामुखी है, वो यहाँ पे कुछ प्लेट्स के अंदर भी हैं। The oldest landmass, the peninsula part, was a part of Gondwana land। जो सबसे पुराना लैंडमास था, यानी कि पहले, सबसे पहले जब कोई इतने सारे ये जो है कॉन्टिनेंट्स नहीं थे, बहुत सबसे पुराना लैंडमास था। ठीक है, उसका नाम था गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना लैंड का पार्ट था पेनिनसुला पार्ट। ठीक है, द गोंडवाना लैंड इंक्लूडेड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एज वन सिंगल लैंड मास। देखो ये आपको, आपने अगर वर्ल्ड का, अगर आपके पास अभी वर्ल्ड का मैप है तो आप वर्ल्ड का मैप खोलना, और ये यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इसी मैप में ये आपको दिख रहा है, ये इंडिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं, जो गोंडवाना लैंड था उसमें कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूड थी, इंडिया भी था, इंडिया था, ऑस्ट्रेलिया था, ये वाला, यानी कि ये सारे एक ही पार्ट थे, और अफ्रीका था। ठीक है, कौन कौन सा, यहाँ से शुरू करते हैं हम, ऑस्ट्रेलिया ये हो गया, इंडिया ये हो गया, और अफ्रीका ये हो गया, साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अमेरिका ये हो गया, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका,
साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ये सारा क्या था, ये एक लैंड मास था, यानी कि एक सिंगल लैंड था। ठीक है, ये अभी तो क्या है, अंटार्कटिका नीचे चला गया ये सारा रीजन। साउथ अफ्रीका एक अलग कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका एक अलग कॉन्टिनेंट है, ये इधर साउथ अफ्रीका एक अलग कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ही अलग चला गया इधर, और इंडिया जो है एशिया का पार्ट बन गया है। ठीक है, लेकिन पहले क्या था, ये सारी कंट्रीज़, अगर आप इनके बॉर्डर्स को एक दूसरे से जोड़ के देखोगे ना, तो आपको आराम से पता चलेगा कि ये सारे क्या हैं। ये देखो, ये इसको अगर हम ध्यान से देखें, साउथ अमेरिका है। अगर आप साउथ अमेरिका और ये अफ्रीका की प्लेट को जोड़ोगे, अगर इस दोनों पिक्चर्स को मिलाओगे, तो आपको ईजिली पता लगेगा कि ये साउथ अमेरिका इसी से निकला हुआ एक पार्ट है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ से निकला हुआ ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये यहाँ से बीच में से निकला हुआ। तो पहले क्या था, अंटार्कटिका, आपका ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका, ये सारा क्या था, एक लैंड मास था। क्लियर? The conventional current split the crust into a number of pieces। तो क्या हुआ, धीरे धीरे समय के साथ जब ये प्लेट्स जो की मूवमेंट की वजह से ये सारा जो लैंड मास था ये स्प्लिट हो गया, यानी कि टूट गया। ठीक है, thus leading to the drifting of the Indo-Australian plate after being separated from Gondwana land towards north। तो जो इंडिया था और ऑस्ट्रेलिया था वो क्या हुआ, बाकी जो गोंडवाना लैंड था उससे सेपरेट हो गया, और सेपरेट हो गया तो नॉर्थ की साइड को जाने लगा, यानी कि ऊपर की साइड चला गया। ठीक है, द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन द कोलिजन ऑफ द प्लेट विद अ मच लार्जर यूरेशियन प्लेट। अब ये जो ऊपर की प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट जिसको हम बोल रहे हैं, ये वाली, ये यूरेशियन प्लेट, अब क्या हुआ देखो, ऑस्ट्रेलिया और जो इंडिया था वो क्या हुआ, इस पार्ट से अलग हो गया। इस पार्ट से अलग होकर वो किससे टकराया जाके, ऊपर यूरेशियन प्लेट, जो कि बहुत बड़ी थी, यानी कि इससे भी बड़ी जो लैंड मास था उससे जाके ये टकराया। ठीक है, इसमें जाके इसकी मूवमेंट हुई, प्लेट मूवमेंट हुई, यानी कि ये और ऊपर ऊपर जाने लगा। ठीक है, ये यूरेशियन प्लेट से जाके टकराया। ड्यू टू दिस कोलिशन द सेडिमेंट्री रॉक्स व्हिच वर accumulated in the geosyncline known as the Tethys were folded to form the mountain system of Western Asia and Himalayas। अब इसकी जो है यहाँ पे टकराने की वजह से, यहाँ पे टकराने की वजह से जो है हमारे माउंटेन्स बने। माउंटेन कैसे बने, अभी हमने देखा था ना, जो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है तो वो क्या होती है, फोल्ड हो जाती है। फोल्ड होने से क्या बनते हैं, माउंटेन्स, फोल्डिंग वाले माउंटेन्स बनते हैं। तो जब ये यहाँ जाके टकराया तो क्या हुआ, इससे हिमालय माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, गोंडवाना लैंड क्या है, इट इज द सदर्न पार्ट ऑफ द एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया विद अंगारा लैंड इन द नॉर्दर्न पार्ट। अब देखो गोंडवाना लैंड की जो हम बात कर रहे हैं, अभी तो क्या है आपको पता है 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, लेकिन पहले के टाइम में एक लैंड था, पूरा एक लैंड था, उसका नाम क्या था, पैंजिया। ठीक है, यानी कि ये पूरा जितने भी आपको कॉन्टिनेंट्स नज़र आ रहे हैं ये सारा एक लैंड था। ठीक है, उसके साउथ के पार्ट को बोलते थे गोंडवाना लैंड, और उसके नॉर्थ के पार्ट को बोलते थे अंगारा लैंड। किसके, पेंजिया के। ठीक है, जो पेंजिया एक पूरा लैंड था जिसको हम सुपर कॉन्टिनेंट बोलते हैं पुराने टाइम में, उसके नॉर्थ में तो था अंगारा लैंड और साउथ में था गोंडवाना लैंड, जिससे टूट के बाद में ये साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया बने। द हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ द टेथिस सी। अब जो टेथिस सी था, समुद्र था टेथिस नाम का, उसमें से हिमालय जो है ऊपर की ओर उभरने लगे। एंड subsidence of the northern flank of the peninsular plateau resulted in the formation of large basin। अब वो ऊपर की ओर बढ़ने लगे तो उससे नीचे क्या बन गया, लार्ज बेसिन बन गया, है ना, लार्ज एक प्लेन एरिया बन गया। इन ड्यू कोर्सेज ऑफ टाइम दिस depression gradually got filled with deposition of sediments by the rivers flowing from the mountains in the north and the peninsular plateau in the south। अब क्या हुआ, जब वहाँ से नदियाँ, पहाड़ों में से नदियाँ निकली तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा किसका फॉर्मेशन हुआ, हमारे जो है
पेनिनसुलर प्लेटू का। देखो क्या हुआ, जब नदियां निकली इन पहाड़ों में से तो डिप्रेशन हुआ, डिपोजिशन हुआ, ठीक है, सेडिमेंट्स जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचे, ठीक है, जो रिवर्स निकल रही थी माउंटेन से नॉर्थ में और पेनिनसुलर प्लेटू से साउथ में। अ फ्लैट लैंड ऑफ एक्सटेंसिव एलुवियल डिपॉजिट्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। और इस तरीके से जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं इंडिया के, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एलुवियल सॉइल पाई जाती है, जो नदियाँ बहा के लाती है अपने सेडिमेंट्स के साथ, उन प्लेन्स का जो है फॉर्मेशन हुए, जो जिस पार्ट में आप भी अभी रह रहे हैं, ठीक है। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेस ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। जो इंडिया की लैंड है उसमें बहुत सारी वेरिएशंस यानी कि बहुत सारी विविधताएं हैं। जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेटू कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द एंशियंट लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस। ये कह रहे हैं कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है वो क्या है, सबसे पुराने लैंड मास का एक हिस्सा है। इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। ये जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल यानी कि सबसे ज़्यादा स्थिर लैंड मास है। द हिमालयज एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म्स। जो हमारा ये है हिमालयन माउंटेन्स और जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ये सबसे जो है नए बने हुए लैंडफॉर्म्स हैं, यानी कि ये अभी बने हैं कुछ ही लाखों हजारों साल पहले, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे रिसेंट फॉर्मेशन है। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। The whole mountain system of Himalaya represents a very youthful topography with high peaks, deep valley and fast flowing rivers. जो माउंटेन है कुछ नया बना होता है, उसमें क्या होती है, बहुत ऊंची ऊंची चोटियाँ होती हैं, ठीक है, और बहुत सारी वहाँ से नदियाँ निकलती हैं। डीप वैलीज यानी बहुत गहरी वैलीज होती हैं वहाँ पे, और जो है रिवर्स फास्ट फ्लोइंग बहुत ही तेज गति से बहती हुई वहाँ पे नदियाँ आपको मिलती हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स। अब आपको पता है जो नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, हिमालय से नीचे जो आज रह जाता है नॉर्थ इंडिया का पार्ट, वो क्या है, बहुत ज़्यादा जो है एलुवियल मिट्टी से बना है, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी नदियाँ गुजरती हैं। द पेनिनसुलर प्लेटू इज कम्पोज्ड ऑफ इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। अब हम देख लेते हैं मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स क्या क्या हैं। द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स। सबसे पहला है हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेटू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड। अब इन सारे फिजिकल फीचर्स को हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका हिमालयन माउंटेन, ये है आपका हिमालय, जितना आपको ब्राउन कलर में नज़र आ रहा है ये सारा, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, ये आपका हिमालयन माउंटेन का रीजन है, ठीक है। द हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स। अभी हमने देखा कि हिमालयन माउंटेन्स क्या है, काफ़ी यंग माउंटेन है क्योंकि ये रिसेंटली ही फॉर्म हुए हैं। स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, ये हमारे क्या है, नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे सारे पूरे पे फैले हुए हैं। These mountain ranges run in a west east direction, यानी कि ये वेस्ट ईस्ट, ये आपका वेस्ट हो गया, यहाँ ईस्ट हो गया, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की ओर ये माउंटेन्स जो हैं फैले हुए हैं। फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र, आपको पता है यहाँ पे इंडस रिवर है जो इधर पाकिस्तान में जाती है ना, तो इंडस से लेके ब्रह्मपुत्र तक, वेस्ट से लेके ईस्ट तक फैले हुए हैं, ठीक है। द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं हिमालयस में, और जो है क्या बनाते हैं, ये बहुत बड़ा रग्ड माउंटेन बैरियर, यानी कि पहाड़ों का एक बहुत बड़ा बैरियर, एक तरीके का जो है बैरियर जैसे कहते हैं ना, रुकावट पैदा करते हैं बाकी चीज़ों को आने के लिए हम। दे फॉर्म एन आर्क, आर्क एक आर्क जैसा है ना, ये देखो आर्क ऐसी होती है ना, आपने मैथ्स में पढ़ी होगी आर्क, उसी की शेप है इसकी। विच कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। हिमालय का टोटल कितना है एरिया, 2400 किलोमीटर। Their width vary from 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। जो इनकी विड्थ है, इनकी चौड़ाई है, तो कश्मीर में तो 400 किलोमीटर तक फैली हुई है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। यहाँ आपको दिख रहा होगा ना कि यहाँ ज़्यादा है विड्थ इसकी, और यहाँ पे धीरे धीरे आती हुई अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल कम हो जाती है, ठीक है। द एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ, यानी कि ऊंचाई पहाड़ों
हमें यहाँ पे आपको पता है ना, यहाँ पे क्या है, माउंट एवरेस्ट है जो कि सबसे ऊंचा जो है माउंटेन है वर्ल्ड का, ठीक है, हाईएस्ट पीक है माउंटेन। तो यहाँ पे जो है एल्टीट्यूड पे तो बहुत हाई है बजाय कि वेस्टर्न पार्ट की, ऊंचाई यहाँ पे ज़्यादा है। The Himalayas consist of 3 parallel ranges in its longitudinal extent. A number of valleys lie between these ranges. 3 तरह की जो है रेंजेस यहाँ पे मिलती हैं। The northernmost range is known as the Great और Inner Himalayas. जो नॉर्थ पार्ट है उसको हम बोलते हैं ग्रेट हिमालयाज या फिर इनर हिमालयाज, ठीक है। और द हिमाद्री, 3 नामों से जानते हैं। हमने कहा 3 डिवीजन देंगे हम, 3 डिवीजन किसको दे रहे हैं हम, अपने हिमालयाज को दे रहे हैं। पहली जो है नॉर्दर्न डिवीजन है उसको हम बोलते हैं ग्रेट या इनर हिमालयाज या फिर हिमाद्री। इट इज द मोस्ट कॉन्टिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टीएस्ट पीक विद इन द एवरेज हाइट ऑफ, ये पहली रेंज जो है आपकी, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा ऊंची है, यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, यहाँ पे ज़्यादातर जो है मुख्य हिमालय की चोटियाँ पाई जाती हैं। द फोल्ड्स ऑफ ग्रेट हिमालयाज आर एसिमेट्रिकल इन नेचर, जो फोल्ड है यानी कि इस तरीके के जो फोल्ड हैं हिमालयाज के वो एसिमेट्रिकल है, ठीक है, यानी कि एक जैसे नहीं है, कहीं पे ज़्यादा ऊंचे हैं तो कहीं पे कुछ थोड़े छोटे हैं। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयज इज कम्पोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, कौन क्या मिलता है यहाँ पे, ग्रेनाइट। इट इज़ द पेरेनियल स्नो बाउंड एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, यानी कि यहाँ पे पूरे साल क्या रहती है, पेरेनियल स्नो बाउंड, यानी कि पूरे साल यहाँ पे बर्फ़ रहती है और बहुत सारे ग्लेशियर यहाँ पे पाए जाते हैं। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम इज नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय। यहाँ आ जाते हैं हम, मैप में देखते हैं, ये साउथ में, यानी कि पहली तो हमने देखी, पहली आप पढ़ चुके हैं हिमाद्री वाली या ग्रेट हिमालय, उसके नीचे वाली जो साउथ में आएगी उसके नीचे वाली को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम इसको, हिमाचल बोलेंगे या फिर लेसर हिमालयास बोलते हैं। द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स, यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक्स पाई जाती हैं। द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर्स एंड द एवरेज विड्थ, यानी कि एवरेज चौड़ाई जो है कितनी है, वो 50 किलोमीटर है। वाइल द पीर पंजाल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट, यहाँ पे जो पीर पंजाल रेंज है वो सबसे लंबी रेंज है, ठीक है। इस जो आपका ये है, ये वाली रेंज है आपकी, यहाँ देखेंगे हम, पीर पंजाल रेंज यहाँ पे सबसे लंबी रेंज है, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज द धौलाधर एंड द महाभारता रेंजेस आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वंस, ये सारे नाम आपको जो है याद करने पड़ेंगे। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर एंड कांगड़ा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे सबसे जो है जम्मू कश्मीर में सबसे फेमस कश्मीर वैली है और हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा और कुल्लू वैली भी इसी रीजन में आती है। दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन, जो हिमाचल प्रदेश का रीजन है वो ज़्यादातर किसके, अपने हिल स्टेशंस के लिए जाना जाता है, ठीक है।